ओम शांति। पिछले ही वीडियो में हमको पता ये चला कि परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है। ये पता करने के बाद फिर हम मेडिटेशन के थ्रू उनके साथ जुड़ सकते हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम संबंध बनाएं कैसे। जब तक हम संबंध नहीं बनाएंगे तब तक फिर हम जो मेडिटेशन के थ्रू उनके साथ जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ नहीं सकते। जैसे हम अगर किसी से प्यार करते हैं और उससे बातें करते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे ही निकल गया। तो वैसे ही अगर हम परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम अगर खाली उनको ज्योतिष स्वरूप देखेंगे और जुड़ने को कोशिश करेंगे तो जुड़ना मुश्किल होगा। उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना है हमको। तो पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हम उनके साथ बातें करना शुरू करेंगे। बहुत दिन हमने भक्ति मार्ग में उनको पूजा किया, फूल चढ़ाया, मंदिर गए, नारियल तोड़ा, अगरबत्ती जलाई, दिया जलाई, मंत्र पढ़ा, लेकिन वो जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो उसको हमने कभी अनुभव नहीं किया। इसीलिए नहीं किया क्योंकि कुछ रटा रटाया मंत्र हम पढ़ रहे थे और मन कहीं था और मुख सिर्फ मंत्र गा रहा था, हाथ पूजा कर रहा था और मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। लेकिन इस राजयोग मेडिटेशन में हमारा मन सिर्फ परमात्मा से ही जुड़ता है। नाम मंत्र गाते, नाम पूजा करते, ना फूल चढ़ाते, ना दिया अगरबत्ती करते हैं। हम इस राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा से ही जुड़ते हैं। पहले हमको परमात्मा के साथ कौन सा संबंध हम अनुभव करना चाहते हैं, उस रिश्ता को जोड़ना है। उसके बाद फिर उनसे बातें करना है। जैसे आप अपना मम्मी पापा से बातें करते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे रहते हैं तभी हर चीज़ आपको लगता है कि मैं मेरी मम्मा को बताऊं या बाबा को बताऊं, और उसमें हम इतना उत्साह होते हैं, हर चीज़ बताने के लिए इतना खुश रहते हैं। मान लीजिए अगर वो घर पे नहीं है, कहीं ऑफिस गए हैं, हम उनका इंतज़ार करते हैं कि कब वो वापस आए और हमारे हर बात सुने कि आज क्या हुआ और स्कूल में क्या हुआ, आज दिन भर क्या हुआ, हम जब खेल रहे थे हमारे साथ क्या हुआ। तो वैसे ही परमात्मा के साथ हमको रिलेशनशिप बनाना है। उनको हर चीज़ हमको बताना है, हर छोटे छोटे चीज़ में उनके साथ बात करना है, साथ महसूस करना है, हर पल फील करना है कि वो हमारे साथ है और हमारे हर बात सुन रहे हैं। कभी उनको ये नहीं बोलना है कि मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं कान पकड़ के आपके सामने उठक बैठक लगाऊं और नील डाउन करूं तो फिर आप मुझे माफ़ करेंगे। ऐसा कभी नहीं है। जैसे हमारे मम्मी पापा है वैसे ही परमात्मा हमारे लिए माता और पिता है। हम उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, हमारा अधिकार है उनके ऊपर। जब हम उनके साथ जुड़ जाएंगे, वो शक्ति का सागर है, उनसे हम शक्ति लेंगे। वो प्यार का सागर है, उनसे हम प्यार का किरणें लेके हम अपने अंदर भरेंगे। वो शांति का सागर है, उनसे शांति की किरणें लेके हम अपने अंदर भरेंगे। वो पवित्रता का सागर है, उनसे पवित्रता की किरणें लेके हम अपने अंदर भरेंगे। वो ज्ञान के सागर है, उनसे ज्ञान का किरणें लेके हम अपने अंदर भरेंगे। कभी कुछ हम मांगेंगे नहीं, कभी कुछ हम कंप्लेन नहीं करेंगे। हम कंप्लेन से शिफ्ट होके उनका शुक्रिया करेंगे। जीवन में बहुत सारे चीज़ हमको मिला है जिसका हम वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन हर छोटे छोटे चीज़ के लिए हम उनका शुक्रिया करेंगे।
देखना आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंजेस आएगी जब हम शुक्रिया करते हैं। और जब हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं तो वो दुगना हो जाता है, कंप्लेन। और जितनी नेगेटिविटी इस वायुमंडल में है उसको ही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो आज हम कंप्लेन करने से शिफ्ट होके परमात्मा का शुक्रिया करेंगे। सुबह से लेकर रात को सोने तक जो चीज़ हमको मिला है हम उसका वैल्यू करेंगे और उनको शुक्रिया करेंगे। परमात्मा के साथ जुड़ेंगे और उनसे सारे शक्तियाँ प्राप्त करेंगे जो हमारी आत्मा को चाहिए। हम कभी भी ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि आपने यूँ क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, ये ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। हम सिर्फ उनको शुक्रिया करेंगे कि आपने मुझे ये दिया है मेरे लाइफ में, ये बहुत सुंदर है, इस वजह से मेरा लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रहा है, सहज है। एक हेल्दी शरीर दिया है आपने, एक सुस्त शरीर मिला है हमको और हमारा जीवन बहुत ही सुखमय है। लाइफ में छोटी मोटी बातें तो आते ही रहते हैं, चाहे वो कितने पैसा वाला भी हो उसके लाइफ में भी कुछ छोटी मोटी बातें ही आते रहते हैं। तो हमारे लाइफ में वैसे ही छोटी मोटी बातें तो आते ही रहते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में हमारे लाइफ में सुख होती है। बाकी छोटा मोटा कुछ आता है तो फिर हम इतना कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि जो सुख भी हमारे पास रहता है उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते। तो हम कंप्लेन नहीं करेंगे। परमात्मा से हम कुछ मांगेंगे नहीं, उनके पास जाएंगे और उनसे अधिकार से वो चीज़ हम लेके आएंगे। क्योंकि अगर ईश्वर ज्ञान का सागर है तो उनके बच्चा हम हैं, मास्टर ज्ञान सागर। अगर ईश्वर शांति का सागर है तो हम उनके बच्चे हैं, मास्टर शांति का सागर। अगर ईश्वर प्यार का सागर है तो हम उनके बच्चे हैं, मास्टर प्यार का सागर। अगर ईश्वर शांति का सागर है तो हम उनके बच्चे हैं, मास्टर शांति के सागर। क्योंकि बाप के ज़मीन पर हो या कोई जायदाद हो तो उसके ऊपर बच्चों का अधिकार होता है, बच्चों को मांगना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर के पास जो भी कुछ है उसके ऊपर हमारा अधिकार है, हमको मांगना नहीं है। वो सारे चीज़ अपने ही आप हमको मिलेगा अगर हम उनके साथ जुड़ेंगे। सो गाइज, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में और उसी के ऊपर ही कुछ बातें करेंगे। ज़रूर हम परमात्मा के साथ जुड़ेंगे और हमारा जीवन को सफल बनाएंगे। उन्होंने इतना सुंदर दुनिया बनाया है हमारे लिए, उसका हर ईच एंड एवरी मोमेंट वी विल एंजॉय एंड वी विल बी सो हैप्पी अबाउट इट दैट so many things are in our life, we don't value that, we don't enjoy and we don't appreciate for that, we don't feel gratitude for that. Om Shanti.